With our English topic, that is Chapter 8, Silk Road Part 4. As we all know that we have gone through this chapter very long, and it's all about the Mount Kailash. The author wants to do Kora around Mount Kailash. Lastly, we have seen that they have reached to the place called Hor, right? And then after they moved to Darkin, and Darkin was the place where he was not feeling so much comfortable, right? Because it was quite altitude, and because of that he was quite uncomfortable. He was having problem of breathing issue. He cannot able to sleep, and he thought if he sleeps he will never able to woke up. So he won't sleep at the night, full night, because of his nasal stock. So finally, at the morning, um, his guide went off to the doctor, right? तो डॉक्टर के पास उसे ले जाया जाता है at a hospital. Hospital looks like monastery as we have discussed. वहाँ जाके Tibetan doctors वहाँ पे थे, but they never look like doctors, as doctor have their personality of white coat and all such, but he was not like that. And then after doctors gave him some 15 strips of medicines, right? यानी वो 15 उसको वो पुड़िया कहते हैं ना, पुड़िया में वो medicines उसे दी है. So let's see further what happens with him. I opened an after breakfast package and found it contained a brown powder that I had to take with hot water. So उसके बाद ब्रेकफास्ट मतलब जो मेडिसिन दी गई थी कि कब खानी और कैसे खानी है, उसमें से एक ब्रेकफास्ट के वक्त उसने ब्रेकफास्ट के बाद उसने पैकेज खोला तो उसमें देखा कि कुछ ब्राउन पाउडर सा है और उसे उसे हॉट वाटर के साथ लेना था. इट टेस्टेड लाइक सिनेमन, जो दाल चीनी कहते हैं, या यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज कॉल्ड सिनेमन. तो वो सिनेमन की तरह इट्स अ टाइप ऑफ स्पाइसेस, सॉरी स्पाइसेस वी कैन से. The contents of the lunchtime and bedtime packages were less obviously identifiable. और जो contents जो दवाई उन्होंने lunch time और bed time के लिए दी थी वो तो identifiable नहीं थी कि क्या दवाई थी. Both contained small spherical brown pellets, और दोनों ही छोटे छोटे गोलियां जो होती है, राइट, ब्राउन कलर की वैसी pellets यानी गोलियां थी. दे लुक्ड सस्पिशियसली लाइक शिप डंक, वो बिल्कुल शिप डंक की तरह दिख रही थी. तो उसे खाने में बिल्कुल वो कहते हैं ना कि वो शिप डंक की वजह से उसे खाने की इच्छा नहीं हो रही थी. बट ऑफ कोर्स आई टुक देम, बट एनी हाउ उसे ठीक होना है तो उसे उस दवा को लेना पड़ेगा. दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स आई स्लेप्ट वेरी साउंडली. तो आज पूरे दिन उसने जो दवाई पी, जो पाउडर लिया, उसके बाद उस रात को, राइट, एंड फुल डे कोर्स फर्स्ट डे का उसने जो कंप्लीट किया, उसके बाद उस रात को वो बहुत अच्छे से सो पाया. लाइक अ लॉग. लॉग यानी जैसे कहीं पे भी आप वुड को अगर काट के लॉग, यू नो राइट, उसे कहीं पे भी पड़ा रहने दो तो वो वहीं पड़ा रहेगा, राइट, वो अपने आप नहीं हिलेगा. तो वो भी ऐसे सो गया जैसे एक लॉग की तरह, जैसे वो नॉट अ डेड मैन की तरह नहीं, बट एक लॉग की तरह, राइट, यानी वो हिल डुल नहीं रहा, बस ऐसे ही पड़ा है. Once he saw that I was going to lie, Satan left me टू रिटर्न टू लासा. अब क्या हुआ कि अब ये टाइम आ गया था कि सटान को भी अब जाने का वक्त आ गया था. वो वापस लासा रिटर्न होने वाला है. एज अ बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी ही न्यू दैट इट डिडंट रियली मैटर इफ आई पास्ड अवे. तो क्योंकि वो एक बुद्धिस्ट रिलीजन को बिलोंग करता था सटान, तो उसने कहा कि आपको अगर कुछ हो गया तो शायद मुझे वो, मतलब अगर आप पास्ट अवे हो जाते हो या आपको कुछ हो जाता है इस दरमियान, तो मुझे क्योंकि मैं बुद्धिस्ट हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ, तो मुझे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस, पर उसे ऐसा लगा कि ये उसके बिजनेस के लिए काफ़ी नुकसान होगा. Darkin didn't look so horrible after a good night's sleep. तो वो उस रात की एक अच्छी सी नींद के बाद डार्किन अब उसे हॉरिबल नहीं लगता. वो जगह उसे अब वो उतनी नेगेटिव फीलिंग या हॉरिबल नहीं लग रही है. इट वॉज स्टिल डस्टी, नो डाउट, वो बहुत ही गंदी थी, डस्टी थी, पार्शियली derelict एंड punctuated by heaps of rubble and refuse. नो डाउट वो जगह गंदी ही थी, बहुत डस्टी थी, बहुत टूटी फूटी सी थी, बहुत सारे लॉर्ड्स यहाँ वहाँ पड़े हुए थे, बहुत सारा कचरा यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था. बट द सन शॉन ब्रिलियंटली इन अ क्लियर ब्लू स्काई. बट जो सनशाइन है
वो क्लियर ब्लू स्काई में बहुत अच्छे से ब्रिलियंटली शाइन हो रहा है. एंड द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन टू द साउथ गिव मी अ विजन ऑफ द हिमालयस commanded by a huge snow-capped mountain, Gorilla Mandhata, with just a wisp of cloud suspended over its summit. But anyhow, अब जो आउटलुक था, जो प्लेन्स के दूर से जो अक्रॉस द प्लेन्स एक साउथ के साइड उसे एक हिमालयस जैसा एक विजन दिख रहा था, राइट. और ये बहुत बड़ा सा पहाड़ था जो स्नो कैप्ड था, यानी वो पूरा स्नो से ढका हुआ था, उसका जो पिक था वो. और उस माउंटेन का नाम था गुरला मंदा था, ठीक है. विथ जस्ट अ विस्प यानी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, राइट, ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट समिट, यानी उसकी जो चोटी है, समिट यानी पिक है जो, वहां से क्लाउड्स उससे टकरा कर जा रहे हो, ऐसी फीलिंग आ रही थी. द टाउन हैड अ कपल ऑफ rudimentary general stores selling Chinese cigarettes or cigarettes, soap and other basic provisions. और उस टाउन में एक रुडिमेंट्री थी. रुडिमेंट्री का मतलब जो बेसिक या प्राइमरी चीजें बेचती है, एक ऐसा जनरल स्टोर जहाँ पे चाइनीज चीजें मिल रही थी, जैसे सिगारेट्स है, सोप है, ऐसी जो भी बेसिक प्रोविजंस की चीजें हों, एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स. और वहाँ पे प्रेयर फ्लैग्स जैसी भी यूजुअल स्ट्रिंग्स भी मिल रहे थे रिलेटेड टू रिलीजन. In front of one, men gathered in the afternoon for a game of pool. और वहीं पे क्या देखा कि कुछ लोग वहाँ कुछ मैन गैदर्ड हुए हैं, राइट. और वो क्या आफ्टरनून में क्या खेलने के लिए गैदर हुए? फॉर प्लेइंग अ पुल. यू ऑल नो व्हाट इज पुल. द बेटर्ड टेबल लुकिंग सुप्रीमली इनकॉन्ग्रुअस इन द ओपन एयर. और वो जो टेबल है, राइट, वो कैसा लग रहा है? बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा है वो ओपन एयर में जिस तरीके से वो लोग इकट्ठा हुए हैं. वाइल नियर बाय वुमेन वॉश्ड देयर लॉन्ग हेयर. और वहाँ पे जो वैली है, वहाँ पे वुमेन्स जो है वो अपना लॉन्ग हेयर वॉश कर रही है इन द आइसी वाटर ऑफ अ नैरो ब्रुक यानी अ स्मॉल स्ट्रीम, राइट, दैट बेबल्ड डाउन पास्ट बाय गेस्ट हाउस. और उसके गेस्ट हाउस के पास से वहां से जो स्ट्रीम बह रही है, वहां पे ये लोग कुछ है जो खेल रहे हैं, और कुछ विमेन से जो अपने बाल धो रही है. Dakin felt relaxed and unhurried, but for me it came with a significant drawback. There were no pilgrims. डाकिन कहीं ना कहीं रिलैक्स्ड था और अनहरिड था, यानी कोई जल्दबाजी ऐसा कुछ वहां पे नहीं था. बट ऑथर के लिए एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था, एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि वो जिस सीजन में एट वट एवर टाइम जिस टाइम पे वो वहाँ अवेलेबल है, उस वक्त वहाँ यूजुअली पिलग्रिम्स नहीं आते हैं, राइट. तो जिसकी वजह से ये काफी उसके लिए ड्रॉबैक रहा. I'd been told that at the height of pilgrimage season, the town was bustling with visitors. ऐसा कहा गया है उसे कि जब यहाँ pilgrimage season मतलब एक यात्रा की जो सीजन होती है, एक डेफिनाइट सीजन होती है जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं यात्रा करने के लिए, उस वक्त ये टाउन इतना भरा पड़ा होता है, राइट. यहाँ पे विजिटर्स इतने सारे आते हैं. मैनी ब्रॉट देयर ओन अकोमोडेशंस, क्योंकि वहाँ अकोमोडेशंस के फिर इश्यूज हो जाते हैं, तो बहुत सारे तो अपना अकोमोडेशन साथ में लेके आते हैं, यानी टेंट या ऐसा कुछ, ठीक है. सो दैट कि जहां जगह मिली वैसे वहीं डेरा डाल दिया. Enlarging the settlement round its edges as they set up their tents, which spilled down on the plains. तो plains areas में वो लोग अपने tents वहीं बिछा के वहीं settle हो जाते थे. I timed my arrival for the beginning of the season, but it seemed I was too early. तो उन्होंने इस पिलग्रिमेज सीजन के अभी अराइवल की देरी है, और उससे काफी जल्दी ऑथर ने ये पिलग्रिम शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं वो इसके लिए बहुत जल्दी वहां आ गए हैं. One afternoon I sat pondering my options over a glass of tea in Darkin's only cafe. तो एक आफ्टरनून डार्किन के एक ही अकेले कैफे में वो बैठे थे, और ग्लास ऑफ टी को देखते हुए वो एक सोच में चले गए. और वो क्या सोच रहे थे? आफ्टर अ लिटिल कंसिडरेशन आई कंक्लूडेड दे वर सिवियरली लिमिटेड. Clearly, I hadn't made much progress with my self-help program on positive thinking. So कहीं ना कहीं अब मतलब इस तरीके से अब तक जो भी उन्होंने पास ऑन किया, या जो भी वी कैन से डिफिकल्टीज को पास ऑन करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, बट अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो हार रहे हैं, या उन्हें एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है. कहीं ना कहीं वो बहुत सोचने के बाद उनको ये समझ में आया, राइट, कि मेरी जो सेल्फ हेल्प प्रोग्राम है, या मेरी जो पॉजिटिव थिंकिंग जो भी उसने किया है ये, राइट, वो खुद को
पॉजिटिव लग रहा है कि नहीं वो पहुंच जाएगा, वो कर सकता है, उस खुद को सेल्फ हेल्प कर रहा है, राइट। बट कहीं ना कहीं ये प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, ऐसा उसे फील हो रहा है। In my defense, it hadn't been easy with all my sleeping difficulties, but however I looked at it, I could only wait. तो उसके डिफेंस में यानी उसके बचाव में ये यही बोल रहा है कि मैंने जो स्लीपिंग की डिफिकल्टीज देखी वो बिल्कुल ईजी नहीं थी, राइट। बट हाउएवर आई लुक्ड एट इट, आई कुड ओनली वेट। बट ये चीज को देखते वो यही बोल रहा है कि अभी भी मेरे पास सिर्फ वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। The pilgrimage trail was well trodden, but I didn't fancy doing it alone. वो pilgrimage trail बहुत ही well trodden है, यानी frequented by many travelers, वहाँ बहुत सारे travelers आते जाते हैं, but वो उसे बिल्कुल भी fancy नहीं कर रहा, उसे उसे बिल्कुल भी happy feeling नहीं आ रही वो अकेले करते हुए. He wants some partner with him. Though Kora was seasonal because parts of the routes were liable to blockage by snow. जो कोरा होती है, जो कोरा करने की सीजन होती है वो सीजनल बोली गई है, यानी उस वो टिपिकल सीजन्स में ही आप कोरा कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त वो फैसिलिटेट की जाती है कि कोई भी रूट जो है वहां का, राइट, कोई भी रास्ता ब्लॉकेज ना हो स्नो से। अब वो उस सीजन से काफी अर्ली आ गया है और कोई पिलग्रिम वहां उसे दिख नहीं रहा, जिसकी वजह से एक टेंशन ये भी है कि आगे जाते पता नहीं वो रास्ता ब्लॉकेज से भरा होगा, स्नो से भरा होगा या क्या होगा। आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर्ड। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं कि आगे का रास्ता साफ भी होगा या क्लियर्ड हुआ भी है या नहीं। बट आई वॉजंट एनकरेज्ड बाय द चंक्स ऑफ डर्टी आइस दैट स्टिल क्लंग टू द बैंक्स ऑफ डार्किन्स ब्रुक। और दूसरी बात और उससे नेगेटिव क्या कर रही है, डाकिन की जो वैली है, जो स्ट्रीम है, राइट, जो झरना, वी कैन से झरना जो है, राइट, ब्रुक यानी वो झरना, झरने से बहुत ही सारा चंक्स यानी बहुत सारा डर्टी आइज वहां से आ रहा है, और वो देख के और भी वो व्हाट वी कैन से कि वो एनकरेज नहीं हो रहा है, उसे लग रहा है कि ये आगे भी पूरा स्नो क्लॉग्ड होगा। Since Satan had left, I hadn't come across anyone in Darken with enough English to answer even this most basic question. सटान के बाद जाने के बाद अब डाकिन में ऐसा कोई भी नहीं है जो, क्योंकि ऑथर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज जानता है और डाकिन में ऐसा कोई नहीं है जो इंग्लिश लैंग्वेज जानता और जो उनके ऐसे बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स दे सके, ऐसा सटान के जाने के बाद अब डाकिन में कोई नहीं है। तो वो और भी कंफ्यूज है कि अगर किसी से बात करे या कम्युनिकेट करे तो कैसे करे। Until that is I met Norbu। तो अब तक वो बहुत ही नेगेटिव फील्ड था, या कहीं ना कहीं ही वॉज समथिंग लाइक कि उसे कोरा अकेले नहीं करना, देयर वॉज नो पिलग्रिम, राइट, कोई भी पिलग्रिम वहां विजिट नहीं किया है किसी ने भी। सो बहुत ऑड फील कर रहा था और कोई भी है नहीं जो उसके साथ कम्युनिकेट कर सके या वो किसी के साथ कम्युनिकेट कर सके। बट ये तब तक चला जब तक उसे नॉर्बू नहीं मिला। फाइनली वो एक नॉर्बू नाम के इंसान से मिलता है। द कैफे वॉज स्मॉल, dark and cavernous, with a long metal stuff that ran down the middle। जिस कैफे में बैठ के कुछ सेकंड्स पहले वो सोच रहा था कि उसकी पॉजिटिव थिंकिंग प्रोग्रेस नहीं कर रही है या सेल्फ प्रोग्राम जो कर रहा है खुद को वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका काम नहीं कर रहा है, राइट। तो ये सब जब वो सोच रहा था उसी कैफे में, राइट, वो कैफे कैसा है, एक बहुत छोटा सा कैफे, बहुत डार्क है और केवर्नस है। केवर्नस यानी केव जैसा, केव की तरह, केव कैसा होता है वैसा है ये, राइट। और उसके साथ एक लॉन्ग मेटल स्टव है, राइट, जो बीच में से निकल रही है, रन डाउन द मिडल। The walls and ceilings were wreathed in sheets of multicolored plastic। अब उसकी जो walls है और ceilings यानी ऊपर का पोर्शन जो है उसका हेड साइड ऊपर वॉल जो है वो दोनों ही कैसे हो गई, ट्विस्टेड है, वो ट्विस्टेड है मल्टी कलर्ड प्लास्टिक में, अलग अलग कलर्स के प्लास्टिक से वो वॉल और उसकी सीलिंग्स बनी हुई है। ऑफ द स्ट्रिप्ड वेराइटी, स्ट्रिप्स में, ठीक है, ब्रॉड ब्लू रेड एंड व्हाइट। तो उस कौन से मल्टी कलर्स की प्लास्टिक से वो बनी है, ब्लू रेड एंड व्हाइट। That is made into stout, voluminous shopping bags sold all over China and in many other countries of Asia as well as Europe। तो क्या बता रहा है वो कि that is made into stout, और वहां पे ऐसे टाइप की शॉपिंग बैग्स जो है ये पूरे चाइना में बिकती है, ओके। तो स्टाउट का मतलब कुछ मोटा सा वीकेंड से,
समवेयर। और अदर वर्ड अगर मैं बोलूँ, हाँ, अ पर्सन इज रेदर फैट, या फिर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो जो बहुत ही स्ट्रांग और थिक ऑब्जेक्ट हो। अगर पर्सन को बोले तो वो मोटा सा है, उसे हम स्टाउट कहते हैं। और किसी चीज को यहाँ पे किसे बताई जा रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि वो जो प्लास्टिक, मल्टी कलर्ड प्लास्टिक जिससे वो वॉल्स और सीलिंग्स की शीट्स बनी है, राइट, वो काफी स्टाउट यानी काफी स्ट्रांग और थिक है। और पूरा चाइना इज वेरी मच फेमस फॉर प्लास्टिक, ठीक है। तो उसकी शॉपिंग बैग्स भी ऐसी आती है जो ऑल ओवर चाइना में बिकती है। और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जैसे एशिया एज वेल एज यूरोप, हर जगह पे ऐसी प्लास्टिक्स बिकते हैं। As such, plastic must rate as one of the China's most successful exports along the Silk Road today. तो चाइना हमेशा से प्लास्टिक एक्सपोर्ट पे बहुत आगे है, राइट right? वो हर टाइप के प्लास्टिक का सक्सेसफुली एक्सपोर्ट करता है सिल्क रोड्स के थ्रू। The cafe had a single window beside which I had taken up the position so that I could see the pages of my notebook. I'd also brought a novel with me to help the pastime. जिस कैफे में वो बैठा था उस कैफे में एक ही विंडो थी, सिंगल विंडो का ये कैफे था, और वो वहां जाके बैठ गया था, उसने वो पोजीशन ले ली थी इसलिए सो दैट कि वो उसके पास जो एक नोटबुक है उसके पेजेस वो घुमा सके, वो देख सके पेजेस को। और इसके अलावा टाइम पास करने के लिए, यानी अपने टाइम को अच्छे से पास आउट करने के लिए, वो एक नॉवेल भी लाया था जो वो पढ़ सकता था। Norbo saw my book when he came in and asked with a gesture if he could sit opposite me at my rickety table. तो नॉर्बो ने वो बुक देखी ऑथर के हाथ में, और नॉर्बो ने आके पूछा कि क्या, एक बहुत अच्छे से जेस्चर के साथ उसने आके पूछा कि क्या वो उसके बाजू में बैठ सकता है उस अनस्टेबल टेबल पर। रेकेटी यानी अनस्टेबल, यानी वो टेबल हिल रहा था, जैसे आप बैठते हो तो आवाज आती रहती है, राइट। वो टेबल अनस्टेबल था। यू इंग्लिश, ही इंक्वायर्ड। तो नॉर्बू ने आगे बोला कि यू इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश जानते हो। आफ्टर हीड ऑर्डर टी, और उसके बाद उसने अपने लिए टी ऑर्डर की। आई टोल्ड हिम आई वॉज एंड वी स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन। तो उसने हाँ बोला ऑथर ने कि हाँ मुझे इंग्लिश पता है, और उसके बाद पहला ऐसा इंसान था जिसके साथ ऑथर अब कन्वर्स कर रहा है, राइट। ही गॉट एन इंग्लिश मैन, और उसके साथ उसने बात करना शुरू किया। तो उन दोनों के बीच में अब एक कन्वर्सेशन शुरू हो गई है। I didn't think he was from those parts because he was wearing a wind cheater and metal rimmed spectacles of a western style. तो ऑथर को उसे देख के ऐसा नहीं लगा कि वो यहीं का कहीं का है, राइट। वो यहाँ के किसी भी पार्ट्स का नहीं लगा क्योंकि उसने विंड शीटर जैकेट पहना था और मेटल रिम स्पेक्टिकल्स पहने थे जो कम्प्लीटली वेस्टर्न स्टाइल के थे। तो वो यहाँ का है, वो देख के वो पता चल जाता है कि ये यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं मिलती, ये कहीं बाहर से ही आया है। वो टिबेटन ही टोल्ड में, तो उससे बात करने के बाद उसे पता चला कि वो एक टिबेटन है, बट वर्कड इन बीजिंग एट द चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर। वो है टिबेटन, बट एक्चुअली वो बीजिंग में काम करता है। और बीजिंग में वो कहाँ काम करता है, एक चाइनीज एकेडमी के साथ, सोशल साइंस, ठीक है। कौन सी एकेडमी है, सोशल साइंस की, ओके। और वो एक एथनिक लिटरेचर जो इंस्टीट्यूट है वहां वो वर्क करता है। आई अज्यूम ही वॉज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क। तो उससे शायद उसने अज्यूम किया ऑथर ने कि ये शायद कोई फील्ड वर्क के लिए यहाँ आया होगा, कोई काम से लेकर ही आया होगा। Yes and no, he said. तो उसने कहा कि हाँ भी और ना भी, मैं काम से भी आया और बिना काम से भी। I have come to do the कोरा। तो फिर उसने कहा, नोरबू ने कहा कि मैं यहाँ पे कोरा करने के लिए आया हूँ। My heart jumped। और ऐसा कह लो कि ऑथर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बिकॉज ही वॉन्ट्स अ पार्टनर जो उसके साथ कोरा कर सके, राइट। वो अकेले कोरा करना नहीं चाहता था। एंड समवेयर उसे एक होप दिखी कि यस, अब उसे वो पार्टनर मिल गया। Norbu had been writing academic papers about the Kailash Kora and its importance in various Kora works of Buddhist literature for many years. So Norbu, जैसे उसने कहा कि मैं यहाँ पे काम से भी आया और नहीं भी, तो इसका मतलब ये था कि वो एक एकेडमिक पेपर लिख रहा है कैलाश कोरा के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर में बहुत सालों से दिया गया है।
ही टोल्ड मी बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ। और उसने बोला कि भले मैंने कैलाश कोरा मतलब कैलाश के बारे में या कोरा के बारे में मैंने पेपर्स में लिखा है बुद्धिस्ट लिटरेचर में, बट मैंने खुद अपने आप से कभी ये किया नहीं है, राइट? यानी वो भी कंप्लीटली नया है यहाँ पे। When the time came for me to tell him what brought me to darken, his eyes lit up. और जब अब उसकी बारी आई, ऑथर की बारी आई अपने बारे में बताने की कि वो डार्कन में क्या कर रहा है, तो उसकी आईज भी लिट अप हो गई, यानी वो भी शायद खुश हो गया। वी कुड बी अ टीम, ही सेड एक्साइटेडली। और नोरबू ने सामने से कहा कि फिर तो हमारा डेस्टिनेशन एक ही है, तो हम टीम के तरह काम कर सकते हैं, हम एक साथ मिलके आगे बढ़ सकते हैं। यू कैन सी अ मैप हियर, राइट, कि माउंट कैलाश कहाँ पे है। अभी वो डार्किन में है, यू कैन सी ट्रेकिंग स्टार्टिंग पॉइंट। अब डार्किन से उन्हें माउंट कैलाश पहुंचने तक का जो रास्ता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, टू एकेडमिक्स हु हैव एस्केप्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी। सो दोनों ही कहीं ना कहीं एकेडमिक्स से बिलोंग करते हैं, ऑथर एज वेल एज दैट नोरबू। और ऐसा लग रहा है कि वो लाइब्रेरी से भाग निकले हैं, राइट, यानी वो ऑड मैन आउट की तरह एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जो शायद बहुत अलग है उनके लिए। परहैप्स माई पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटेजी वॉज वर्किंग आफ्टर ऑल। तो अब वापस उसे लगा ऑथर को कि जो पहले कुछ सेकंड्स पहले वो सोच रहा था सिटिंग इन दैट सेम कैफे कि मेरी पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं कर रही है, वो प्रोग्रेस नहीं कर रही है, बट अब उसे लगा कि नहीं, ये काम कर रही है। My initial relief at meeting Norbu, who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage. So पहला तो एक रिलीफ हुआ नॉर्बू से मिलने के बाद, सबसे पहला यही रिलीफ हुआ, राइट, कि वो एक गेस्ट हाउस में वहां रह रहा है। उसके बाद उसे ये भी रियलाइज हुआ ऑथर को कि वो भी ऑथर की तरह ही इल इक्विप्ड है, यानी उसे भी पिलग्रिमेज के बारे में कुछ पता नहीं है, या उसके पास भी ऐसी कोई जानकारी या ऐसे कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, या ऐसा कोई आइडिया नहीं है, राइट, एज सेम एज ऑथर। He kept telling me how fat he was and how hard it was going to be. तो नॉर्बू से बार बार बताता रहा कि मेरे लिए ये कोरा करना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो बार बार यही बता रहा था कि तुम देख सकते हो मैं कितना फैट हूँ। अब इतनी फैटनेस के साथ मेरे लिए इतने हद तक इतना चलना, यहाँ तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। वेरी हाई अप ही केप्ट रिमाइंडिंग मी सो टायरसम टू वॉक। और वो बार बार यही बात उसे रिमाइंड कराया जा रहा था कि मेरे लिए ये इतना कुछ चलना बहुत ही टायरसम है, बहुत थक जाता हूँ। He wasn't really practicing Buddhist, it transpired, but he had enthusiasm and he was of course Tibetan. तो उसे देखकर कहीं से भी ये नहीं लगा कि वो बुद्धिस्ट की कोई भी प्रैक्टिस कर रहा है, राइट, बट कहीं ना कहीं वो एंथुसियाज्म है, कहीं ना कहीं उसमें वो एंथुसियास्टिक है, जिसकी वजह से वो शायद ये कोरा कंप्लीट कर पाए। और आफ्टर ऑल वो एक टिबेटन है। Although I had originally envisaged making the trek in the company of devout believers, on reflection I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion. एंड कहीं ना कहीं उसे ये लगा कि भले ही ओरिजिनली वो प्रिडिक्ट कर रहा था मेकिंग अ ट्रैक इन द कंपनी ऑफ डेवोट बिलीवर्स, राइट, और आगे कहीं ना कहीं उसे ये सोचा था कि मैं अभी सिर्फ बैठ के प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, एनविसिज कर रहा हूँ कि मैं एक कंपनी का ट्रैक किया, कैसे किस तरीके से मुझे जो कंपनी मिली है और हम लोग कैसे वहां तक पहुंचेंगे। बट ऑन रिफ्लेक्शन आई डिसाइडेड दैट परहैप्स नोरबू वुड टर्न आउट टू बी द आइडियल कंपेनियन। तो पहले का जो उसका एक प्रिडिक्शन था, अब ऐसा लग रहा है उसे कि नोरबू कहीं ना कहीं, क्योंकि वो काफी एंथुसियास्टिक है, तो शायद नोरबू एक ऐसा आइडियल कंपेनियन है जिसके साथ वो कोरा शायद कंप्लीट कर सकता है। तो एक पॉजिटिव फीलिंग वी कैन से के ऑथर में आ रही है। He suggested we hire some yaks to carry our luggage, which I interpreted as a good sign, and he had no intention of prostrating himself all round the mountain. So उसने एक आइडिया दिया कि एक काम करते हैं, हम एक याक हायर कर लेते हैं, राइट, अपने लगेज को उठवाने के लिए। यू कैन सी इन द पिक्चर के इस तरीके से वो लोग याक्स वहां पे हायर करते हैं। सो उसे ये एक गुड साइन लगा, ऑथर को भी लगा कि हाँ ऐसा कुछ करना चाहिए।
and he had no intention prostrating himself all around the mountain, और उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो जैसे वहां पे कैसा होता है किसी कोरा करने की हर एक की अपना एक तरीका होता है। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे टेम्पल्स पे जाते हैं तो बहुत सारी मानता रखते हैं कि वो बैर फुट जाएंगे, बिना चप्पल या कुछ पहने जाएंगे, या फिर वो जो हैव सीन के नहीं उल्टे पैर जाते हैं, या वो क्या करते हैं लेटते लेटते जाना, ऐसा जो भी whatever। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ मान्यता लोगों की होती है अपनी एक राइट। सो उसने ये इसका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो प्रोस्ट्रेटिंग यानी नीचे लाई डाउन करके वो माउंटेन तक पहुंचे, ऑल राउंड द माउंटेन, राइट। नॉट पॉसिबल ही क्राइड, उसने तुरंत ही बोला कि ये करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, राइट। कोलैप्सिंग अक्रॉस द टेबल इन हाइस्टेरिकल लाफ्टर, और ये हंसते हंसते वो उसने कहा कि मेरे लिए, क्योंकि वो काफी फैट है, उसने बहुत बार कहा उसके लिए चलना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे बार बार लाई डाउन करना यानी एक स्टेप लेना फिर वापस हमने उल्टा सो के भगवान को नमन करते हैं, राइट, दंडवत करना, वो करना फिर वापस खड़ा होना वापस जाना। तो उसने कहा कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, हंसते हंसते कहा। इट वॉजंट हिज स्टाइल, बोले ये मेरी स्टाइल नहीं है। एंड एनी वे हिज टमी वॉज टू बिग, और कहीं ना कहीं उसकी जो टमी थी वो बहुत बिग थी कि वो चाहे तो भी ये नहीं कर सकता। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ सिल्क रोड। अब यहाँ पे यहीं तक बताया गया है कि किस तरीके से जो हमारे ऑथर है वो कोरा करना चाहते हैं माउंट कैलाश का, बट आगे उनकी जर्नी कैसी रही वो यहाँ पे नहीं बताया, सिर्फ यहाँ तक है कि नाउ ही गॉट अ कंपेनियन कॉल्ड नॉर्बू, और कहीं ना कहीं वो अपनी जर्नी कंप्लीट कर ही लेंगे। बट अप टिल उनकी जर्नी यहाँ तक की कैसे रही, और ऑलमोस्ट अब वो पहुंचने ही वाले हैं वी कैन से। तो अब तक उनकी जर्नी कैसी रही, वी हैव सीन दैट के इट्स नॉट एन इजी टास्क टू do the Kora of Mount Kailash. Okay, so hope you enjoyed the story, and the story ends up here. Okay, and we'll meet in the next lecture with a new chapter. Up till take care, bye bye all of you.